हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम को कवर कर रहे हैं। यदि आप लोगों में से कोई भी अन्य वीडियोस को देखना चाहता है तो हमारे चैनल पे जा करके एक बीएड नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, तो वहाँ पे आप उसको देख सकता है। साथियों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। साथियों, जो बीएड का जो पाठ्यक्रम है वो काफ़ी विस्तृत है। इस विस्तृत पाठ्यक्रम में क्या होता है कि जो एक जो पेपर होता है अलग अलग, उसका सिलेबस किसी एक पुस्तक में नहीं मिल पाता है, और जिससे कि हमें अनेक पुस्तकें लेनी होती है। इसी चीज़ को देखते हुए हमने एक वेबसाइट बनाई है। वो वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इस वेबसाइट को जैसे आप विजिट करोगे, इस तरह का होम पेज आपको मिल जाएगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर आपके सामने 3 डॉट मेनू दिखेगा। इस मेनू में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन दिखेंगे। इन ऑप्शन में एक ऑप्शन है बीएड। बीएड पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने बीएड का संपूर्ण पाठ्यक्रम आपके सामने ओपन हो जाएगा। मज़े की बात यह है कि जो ये संपूर्ण पाठ्यक्रम है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध होगा। ये टाइप फॉर्मेट में है। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहने वाला है। इसे आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। यदि अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमें एक तरह से मोटिवेशन मिलता है। आज का हमारा टॉपिक है ब्रूनर का सीखने का सिद्धांत। इससे पहले हमने ब्रूनर का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसको देखा है, और पियाजे की थ्योरी को हमने डिस्कस कर लिया है। आज है ब्रूनर का जो सीखने का सिद्धांत है उसके संदर्भ में बात करेंगे। किस तरह से इन्होंने इस सिद्धांत के माध्यम से कहने का प्रयास किया गया है उसको समझेंगे। जो ब्रूनर है उन्होंने ये कहा है कि एक तरह से इन्होंने स्वायत्तता पर बल दिया है सीखने के लिए। किस तरह से जो सीखने की प्रथा है, सीखने की जो ललक है बच्चों में होनी चाहिए, तो इस तरह से इन्होंने स्वायत्तता पर एक तरह से बल दिया है। जो ये सिद्धांत है ब्रूनर का, इसमें इन्होंने एक तरह से इसके अंतर्गत कुछ सोपान बताए हैं, जिसको हम आगे चलकर देखेंगे, जिसके माध्यम से इन्होंने संपूर्ण जो इनका जो सिद्धांत है उसको कहने का, एक डिफाइन करने का प्रयास किया है। इसको हमने एक एक करके समझेंगे। जो इसके सोपान है, इसके सोपान 6 सोपान है। इन 6 के 6 सोपान को हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि जो पहला सोपान है वो है अंतर्दर्शी चिंतन। अंतर्दर्शी चिंतन के अंतर्गत इन्होंने कहा है कि किसी विषय वस्तु के तात्कालिक बोध यानी कि अंडरस्टैंडिंग को ही इन्होंने अंतर्दर्शन कहा है। यानी कि किस तरह से विषय वस्तु की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको इन्होंने क्या कहा है, अंतर्दर्शन कहा है। और अंतर्दर्शी चिंतन का जो महत्व है वो विषय वस्तु को सीखने में कहीं अधिक है। विषय वस्तु को अगर समझना हो तो एक तरह से अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट करना होगा। तो इस तरह से जो विषय वस्तु को जो समझने में कहीं ना कहीं उसका भरपूर लाभ मिलेगा। शिक्षक एक तरह से उनमें अंतर्दर्शी चिंतन को प्रोत्साहित करे, जिससे कि वो विषय वस्तु को समझने में भी कहीं ना कहीं वो सहायक होगा। तो इस तरह से जो अंतर्दर्शी चिंतन है उसके माध्यम से ब्रूनर ने एक तरह से ये कहा है कि बच्चों में अंतर्दर्शन का जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जिससे कि कहीं ना कहीं जो बच्चों में कहीं अधिक वो सीखने की ललक पैदा करता है, जिससे कि जो उनके जो आगे के जो शैक्षिक प्रक्रिया है उसमें भी वो मददगार साबित होगा। दूसरा सोपान है विषय विशेष संरचना। यानी कि विषय विशेष की संरचना के संदर्भ में ब्रूनर ने ये कहा है कि प्रत्येक विषय की अपनी एक संरचना होती है, और स्कूल के छात्रों के लिए इस संरचना को सीखना आवश्यक है, क्योंकि तब वे उन चीज़ों को सही से प्रयोग कर पाएंगे। यानी कि जो एक तरह से स्कूल में एक तरह से विषय वस्तु की जो संरचना होती है उसको सीखना आवश्यक कहा है ब्रूनर ने, और उसको सीखने से एक तरह से वो कहीं ना कहीं उसका सही प्रयोग कर पाएंगे। और शिक्षकों को इन संरचनाओं को, या ये कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट
नियम और प्रविधि को सीखने के लिए अधिक बल देना चाहिए, जिससे कि एक तरह से इस तरह का एक डेवलपमेंट हो सके, बच्चे उस चीज़ को सही तरह से उसको सीख सके, सही तरह से उसका प्रयोग कर सके। इस तरह से जो विषय वस्तु की जो विषय विशेष विशेष की जो संरचना होती है, प्रॉपर उसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं, नियम होते हैं, प्रविधियाँ होती है, उसको सीखने की एक तरह से शिक्षकों को आदत डालनी चाहिए, जिससे कि वो आगे चलकर वो सीखने की प्रक्रिया में उसके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। जो तीसरा सोपान है, तीसरे सोपान में अन्वेषणात्मक सीखना, यानी कि इसमें ये कहा है कि अन्वेषणात्मक से सीखना, ब्रूनर के ने इस बात पर बल दिया है कि जो कक्षा है, कक्षा में किसी विषय या पाठ को सीखने की सबसे उत्तम विधि अन्वेषणात्मक, यानी कि डिस्कवर, किस तरह से वो डिस्कवर करता है, वो डिस्कवर करने की जो प्रवृत्ति है वो विकसित होनी चाहिए। उसका एक तरह से उसका डेवलपमेंट किया जाना चाहिए। किस तरह से डिस्कवर करके जो बच्चा जो सीखता है, और वो सीखने की सर्वोच्चतम चीज़ें बताई है ब्रूनर ने इसमें कि किस तरह से जो बच्चे की जो सीखने की प्रक्रिया में है, उसमें कहीं न कहीं डिस्कवर करने की भी एक प्रवृत्ति होनी चाहिए। इससे क्या होता है, जो बच्चा है वो आसानी से सीखता है और अधिक समय तक वो, अधिक दिनों तक वो याद रख पाता है। ब्रूनर ने ये कहा है कि सीखने के दौरान किस तरह से व्यावहारिकता के साथ उसको डिस्कवर किया जाए, जिससे कि बच्चा आसानी से सीखे और साथ ही साथ उसे लंबे समय तक उसको याद कर सके। तो इस तरह से जो तीसरी जो इसमें अवस्था बताई है, इन तीसरी अवस्था में अन्वेषणात्मक जो सीखना है उसके संदर्भ में बताया गया है। चौथी अवस्था है संबद्धता का महत्व। संबद्धता का महत्व इसके माध्यम से क्या कहा है ब्रूनर के अनुसार स्कूल जो शिक्षण का जो सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य जो छात्रों को भविष्य में लाभ पहुंचाना होता है, यानी कि जो स्कूलों में जो एक तरह से सबसे जो महत्वपूर्ण लक्ष्य यही होता है कि किस तरह से बच्चों का एक तरह से भविष्य में विकास किया जा सके, भविष्य में वो लाभदायक हो। तो इसीलिए क्या कहा है ब्रूनर ने ये कहा है कि जो शिक्षा है वो सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत रूप में ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो सामाजिक उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के भी अनुरूप होनी चाहिए। जो एक तरह से व्यक्तिगत रूप न ले करके वो शिक्षा, बल्कि वो सामाजिक उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए वो शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, जिससे क्या होगा, एक तरह से व्यक्तिगत एवं सामाजिकता के साथ बच्चा एक तरह से संबद्धता को स्थापित कर पाएगा और उस महत्व को भी वो समझेगा। उनका मत ये था कि स्कूल में दिए जाने वाले जो शिक्षण है उसका संबंध व्यक्तिगत संबद्धता तथा सामाजिक संबद्धता, ये दोनों ही होना चाहिए। जब तभी क्या होगा, बच्चों का एक तरह से जो उसकी जो भविष्य में जो उसकी जो महत्वता है वो ज़्यादा हो जाएगी, जिससे कि आगे चलकर जो बच्चों के जो सीखने का जो प्रक्रिया है वो आगे जाकर उपयोगी साबित होगा, जिससे वो व्यक्तिगत संबद्धता के साथ साथ सामाजिकता के साथ वो अपने आप को रिलेट कर पाएगा। तो इस तरह से जो शिक्षा होनी चाहिए वो व्यक्तिगत संबद्धता के साथ साथ वो कहीं ना कहीं सामाजिकता के साथ भी वो रिलेट करनी चाहिए, जो आगे चलकर बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी होगी। अब जो अगला जो सोपान है उसमें क्या कहा है ब्रूनर ने, उसमें तत्परता के संदर्भ में ये कहा है कि जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के अनुसार उनमें क्षमता विकसित करना एक स्वस्थ प्रथा नहीं है। इसमें इन्होंने ये कहा है कि जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के अनुरूप उसकी क्षमता को विकास करना एक कोई स्वस्थ प्रथा नहीं है, बल्कि क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए कि इस बात पर बल देना चाहिए किसी भी उम्र या जो वर्ग के जो छात्र है वो कोई भी विषय सीखने के लिए तत्पर होना चाहिए। यानी कि पाठ्यक्रम के अनुरूप उसका विकास ना किया जाए, बल्कि इस तरह से विकास किया जाए वो किसी भी वर्ग या उम्र के जो बच्चे होते हैं वो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए वो तत्पर हो, ललक हो। इस तरह से उनका जो एजुकेशन सिस्टम है ये होना चाहिए, इस तरह से उसको शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। अगली अवस्था है, छठी अवस्था, वो है सक्रियता।
सक्रियता के संदर्भ में ब्रूनर ने ये कहा है कि छात्रों को सीखने की परिस्थिति में निष्क्रिय ना होकर सक्रिय ढंग से भाग लेना चाहिए। बालकों को सीखने की जो प्रक्रिया है, सीखने की जो अवस्था होती है, उस दौरान क्या करना चाहिए छात्रों को? निष्क्रिय ना होकर के बल्कि उसको सक्रिय ढंग से उसे बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। जिससे क्या होगा, 2 लाभ हो गए। पहला ये लाभ होगा कि विषय वस्तु को, वो पाठ को अच्छी तरह से वो समझ पाएगा, यानी कि विषय वस्तु को बड़ी आसानी से समझ पाएगा। और दूसरा ये होगा कि वो जल्दी सीखेगा और अधिक दिनों तक वो याद रखेगा। अगर वो बड़ी शिद्दत से उसको सीखने का प्रयास करेगा तो इससे बच्चों में ये होगा कि एक तरह से वो उसको अच्छी तरीके से समझ पाएगा, ठीक तरह से वो समझने में उसको आसानी होगी और साथ ही साथ उसको वो जल्दी सीखेगा और अधिक समय तक वो याद रख पाएगा। तो इस तरह से जो ब्रूनर है, उन्होंने इस तरह से सीखने का जो सिद्धांत है उसको 6 अवस्थाओं में इस तरह से कहा है, इस तरह से उसको डिफाइन किया है। तो आज हमने इसको स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण तरीके से समझने का प्रयास किया है। इससे पहले हमने ब्रूनर का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसको समझा है। आज हमने सीखने का जो सिद्धांत है उसको देखा है। तो इस संदर्भ में यह आज का हमारा टॉपिक कवर हुआ है। यदि आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।